हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 30 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो के बॉडी से रेड चक्र निकल रहा था और उसकी वन टेल निकल चुकी थी, जिसे देखकर देइदारा हैरान हो जाता है। और तब काकाशी सेंसेई सोचते हैं कि क्या मास्टर जिराया इसी के बारे में बता रहे थे, 9 टेल की क्लॉक। यहाँ देइदारा एक झाड़ी में छिप कर यह सब देख रहा था। देइदारा सोचता है कि तो ये है जिंचुरी की ताकत, तभी इसके मुक्के इतने ताकतवर थे। और तब काकाशी सेंसेई मास्टर जिराया की कही बात को याद करते हैं, जहाँ मास्टर जिराया कहते हैं, ध्यान से सुनो काकाशी, हो सकता है 9 टेल का चक्र नारुतो के शरीर से निकलने लगे और फॉक्स आत्मा का रूप लेने लगे। तुम उसे 9 टेल क्लॉक कह सकते हो। अगर 9 टेल क्लॉक आ गया तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें उसे 1 टेल के अंदर ही रोकना होगा, वरना तुम्हें कुछ भयानक दिखेगा। कहानियां प्रेजेंट में आती है, जहाँ नारुतो वहाँ सब कुछ तबाह कर रहा था और नारुतो के शैडो क्लोन भी गायब हो रहे थे। काकाशी सेंसेई नारुतो को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब नारुतो काकाशी सेंसेई पर अटैक करता है। काकाशी सेंसेई उस अटैक को डॉज करते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है, ऐसे ही उसके नजदीक जाना खतरनाक होगा। और मास्टर जिराया ने काकाशी को एक टैग दिया था। तब काकाशी सेंसेई उस टैग को नारुतो पर लगा देते हैं, जिससे नारुतो के अंदर से रेड चक्र निकलना बंद हो जाता है। और तब वहाँ पर लेडिचियो और साकुरा आ जाती है। नारुतो साकुरा और लेडिचियो को यहाँ देखकर खुश हो जाता है। नारुतो कहता है, मतलब तुमने उसे हरा दिया। साकुरा हाँ कहती है। तब लेडिचियो कहती है, लगता है तुम्हारी दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई। तो काकाशी सेंसेई कहते हैं, हाँ खत्म नहीं हुई। तब लेडिचियो पूछती है कि गारा का क्या हुआ। लेडिचियो गारा को देखकर समझ जाती है। देइदारा लेडिचियो और साकुरा को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मेरा यार सासुरी इस बच्ची और बुढ़िया से हार गया। और वो कह रहा था असली सुंदरता हमेशा बनी रहती है और जाके मर गया। वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, जो कि उसकी कमजोरी बनी। मैं तो उसे कभी कलाकार मानता ही नहीं था। और देइदारा उस झाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पीछे टीम गाई खड़ी है। तब देइदारा कहता है, समझ गया, यह लिप का एक विजुअल जित्सु है, ब्याकुगान शारिंगान की तरह। तूने इन आंखों से मेरे ब्लाइंड स्पॉट को देखा। वैसे ये मेरा पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये इताची के शारिंगान से कितना अलग है, पर मुझे यहाँ से निकलना होगा। और तब गाई सेंसेई कहते हैं, टीम गाई लिप की सबसे ताकतवर टीम है दोस्त, भागने की भूल जा। और वे फाइट करने लगते हैं। तो काकाशी सेंसेई जान जाते हैं कि टीम गाई आ गई है। देइदारा अपने मुंह में कुनाई पकड़ा था। तब टेंटेन उस पर कुनाई से हमला करती है और रॉकली लिप हैरिकेन से हमला करता है। देइदारा उस सब को डॉज करता है और सोचता है कि लगता है ऐसे में भाग नहीं पाऊंगा। और तब नेजी ए ट्राइग्राम एयर पंप से हमला करता है, जिससे देइदारा एक पेड़ पर जा टकराता है। तब टेंटेन निंजा स्टार से हमला करती है, पर देइदारा उससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। और देइदारा अपने पक्षी के पास आ जाता है, जहाँ काकाशी सेंसेई कहते हैं, ध्यान से, वो लॉन्ग रेंज टाइप है और वो धमाके करता है। देइदारा उस पक्षी के किले को खाता है और तब देइदारा का शरीर फूलने लगता है। देइदारा अपना सारा चक्र एक जगह इकट्ठा कर रहा था। तब नेजी अपने ब्याकुगान की मदद से जान जाता है और नेजी सभी को दूर रहने को कहता है। देइदारा कहता है कल एक धमाका है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तब काकाशी सेंसेई अपने मांगी की शारिंगान की मदद से उस ब्लास्ट को दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं, जिसकी वजह से काकाशी सेंसेई बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। और गाई सेंसेई इस मूव को देखकर अपने मन में सोचते हैं, मुझे अपनी जानी दुश्मन से यही उम्मीद थी। और साकुरा पूछती है कि आपने अभी क्या किया। तो काकाशी सेंसेई कहते हैं, मैंने धमाके को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। साकुरा यह सुनकर हैरान हो जाती है। नेजी सोचता है कि यह शारिंगान का एक विजुअल जित्सु है। और तबली कहता है कि मैं समझा तो नहीं क्या हुआ, पर दुश्मन हार गए ना टेंटेन। तो टेंटेन कहती है, मुझे क्या पता। और तब काकाशी सेंसेई कहते हैं, उससे जरूरी क्या सब ठीक हो। और तब नारुतो के शैडो क्लोन गारा को नीचे लाते हैं और तब साकुरा गारा का इलाज करती है, पर साकुरा कहती है कि वो मर गया है। यह सुनकर नारुतो रोने लगता है और कहता है, हमेशा गारा ही क्यों? क्या उसे इस तरह मरना चाहिए था? वो बस अभी काज़ेकागे बना ही था। लेडिचियो नारुतो को शांत रहने के लिए कहती है, जिस पर नारुतो गुस्से से कहता है,
ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम सैंड के लोगों ने उसमें वो राक्षस नहीं डालते। क्या तुमने कभी गारा से पूछा उसे कैसा लगता है? सिर्फ एक जिंचुरी की समझा। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं हमें वो बुलाने का जो सब तुमने खुद बनाया है। नारुतो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं सास्के को नहीं बचा सका और न ही गारा को। मैंने 3 साल ट्रेनिंग करी पर इन 3 सालों में कुछ नहीं बदला। और तब लेडिचियो गारा के पास जाती है और लेडिचियो रीएनिमेशन निंजुत्सु से गारा को ठीक करने लगती है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।